बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें कोविड के हवाले से तो आज भी जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 4700 के करीब जो है कोविड 19 मुस्बत मामले सामने आए। लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि रामबन में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक टूरिस्ट, एक सयाह जो है वो मारा गया है और जो मजीद दो हैं वो जख्मी हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, क्या कोविड का जो इलाज है क्या वो लॉकडाउन है? क्या कहीं इस कोविड लॉकडाउन की वजह से हमारी जिंदगियां या फिर हमारा जो फ्यूचर है वो तबाह तो नहीं हो रहा है? क्या इस लॉकडाउन की वजह से कई हमारे बच्चे तालीम से महरूम तो नहीं रह रहे हैं? या क्या इस लॉकडाउन की वजह से एक गरीब जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, क्या उसकी रोजी रोटी पे असर तो नहीं पड़ा है? नाजरीन, बहरहाल इस हवाले से जो है आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप कमेंट्स में जो है अपनी राय दे सकते हैं और हम आपकी राय जो है वो हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन नाजरीन, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या लॉकडाउन जो है क्या कोविड का मुतबादिल इलाज है? या अगर हम बात करें, क्या अगर लॉकडाउन रहा तो हमारे बच्चे जो हैं किस तरह से पढ़ पाएंगे? आप देख रहे होंगे कि खासकर अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 2019 से ही स्कूल जो है बंद पड़े हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर ऑनलाइन क्लास में, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में हमारे बच्चे किस तरह पढ़ते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा होता हो, अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे लेकिन कोई और बच्चा जो है उस क्लास का लिंक लेके आता है और वो गाने बजाना शुरू करता है, कोई काम करता है। नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है शायद वो इस लॉकडाउन की वजह से बार बार खतरे में पड़ता है। अगर हम बात करें, रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने जो कोचिंग है, कोचिंग भी बंद की है। हमारे बच्चे कम से कम अगर स्कूल नहीं जाते थे, कम से कम कोचिंग क्लासेस लेते थे, लेकिन कोचिंग क्लासेस भी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल जो हमारा इस वक्त जो है मुदस्सिर हुसैन लिख रहे हैं कि लॉकडाउन जो है मजीद 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड होना चाहिए। और एक है हमारे साथ लाइका भट्ट, ये लिख रहे हैं कि गरीब को इस वजह से काफी नुकसान होता है। अगर हम बात करें, और जीएम पीरजादा जो है वो लिखते हैं कि बिल्कुल भी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना के एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पहले ही कहा था, या रिसेंटली आपने जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन मुतबादिल इंतजाम या लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है कोविड का। लॉकडाउन की वजह से कोविड पे कोई भी असर नहीं पड़ सकता है। हमें कोविड के साथ जिंदा रहना है, हमें कोविड के साथ जीना है, हमें कोविड के साथ लड़के दिखाना है। और इस तरह हमारे जीएम पीरजादा साहब लिखते हैं कि बिल्कुल कोविड जो है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। देखिए, आप देख रहे होंगे हमारे मुस्तकबिल जो है हमारे बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे, तो आप ही बताइए हमारे बच्चे कल को क्या बनेंगे? अगर हमारे बच्चे ही कल को फिर दुकानदार बनेंगे, कब हमारे बच्चे जो है कल को मजबूर है चोरियां करने के लिए, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं होगा कुछ। बट उबैद साहब लिख रहे हैं कि लॉकडाउन कोई भी सोल्यूशन नहीं है, जल्द से जल्द सरकार को जो है स्कूल खोलने चाहिए। आपको याद होगा कि अगर हम बात करें यूपी की या अगर हम पंजाब की बात करें, तो बिल्कुल वहां पे कोई भी लॉकडाउन नहीं है। यूपी में इस वक्त भाजपा सरकार ओपनली रैलीज कर रही है। अगर हम बात करें इसी तरह बाकी जगहों पे, अगर हम पार्क्स का हाल देखें, आप देख रहे होंगे मार्केट में, पार्क में, या फिर जो हमारे मशहूर सयाती मकाम है गुलमर्ग, पहलगाम, वहां पे देख सकते हैं कितना रश होता है। लेकिन ये लॉकडाउन क्या खाली हमारे उस स्ट्रीट वेंडर के लिए है? ये लॉकडाउन क्या हमारे सिर्फ उस दुकानदार के लिए है जो गांव में दिन को 100 रुपए कमाता है? या ये लॉकडाउन सिर्फ हमारे बच्चों के लिए है? क्या कहीं ये लॉकडाउन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तो खराब नहीं कर रहा है? आशिक परे साहब लिख रहे हैं, आशिक परे साहब हमारे साथ लिख रहे हैं कि लॉकडाउन कोई भी ऑप्शन नहीं है इसका। और इस तरह कश्मीर हिलाल लिख रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। नाजरीन, आज आप अपनी राय दीजिए और हम आपकी जो राय है जरूर हम आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हम चाहेंगे कि हम सब एक आवाज में सरकार से कहें कि देखिए, लॉकडाउन अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है किस तरह से इस वक्त सफर हो रहे हैं। हमारे खासकर जम्मू और कश्मीर के बच्चे पिछले 3 सालों से लगातार न किताबें उन्होंने देखी है, न उन्होंने स्कूल देखा है। हमारे बच्चों को फिर बोला जाता है कि आप एग्जाम दीजिए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि जब हमने सिलेबस ही नहीं पढ़ा था तो वो कहां से पढ़ते। इसी तरह से आधे बच्चे वो भी होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस जब होते हैं तो उस वक्त वो गेम्स खेलते हैं।
जरूर इस हवाले से सरकार को सोचना चाहिए। गरीब जो है, इसमें गरीब मारा जाता है इस लॉकडाउन में, और साथ साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। खासकर जो कोचिंग सेंटर्स है, इस वक्त कोचिंग सेंटर्स सरकार को खोलने चाहिए, या फिर सरकार कोई मुतबादिल इंतजाम करें। क्या पता कि अगर कोरोना 6 साल के लिए रहेगा, क्या 6 साल के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम रहेंगे? क्या सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है हमारे बच्चों के बारे में जिससे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे कल को? कहीं आज आप भी सोचिए नाजरीन कि कहीं ये कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई जा रही है हमारे बच्चों के खिलाफ, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ना पढ़ सके। बहरहाल उमर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर सोहेल आंगर लिख रहे हैं कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, और लॉकडाउन से जो है बस नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं। शब्बीर हुसैन साहब लिख रहे हैं, और हमारे साथ और एक हनीफ गुफकारी है, लॉकडाउन ठीक है पर सरकार को एक काम करना चाहिए, मुलाजमीन की जो है हाफ सैलरी और छोटे छोटे दुकानदारों और ऐसे बहुत से मजबूर लोग हैं उनमें तकसीम करनी चाहिए। यानी कि जो मुलाजमीन है उनकी हाफ सैलरी जो है वो छोटे छोटे दुकानदारों या फिर जो गरीब है उनमें बांटनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसी तरह हमारे साथ लिख रहे हैं राहिल अहमद, लॉकडाउन नहीं चाहिए। कश्मीरी हिलाल लिख रहे हैं बहुत बच्चे खराब हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। लेकिन नाज़रीन आज आप सोचिए कि क्या खाली कश्मीर में ही लॉकडाउन है? अगरचे लगातार पिछले 4 दिनों से कोरोना वायरस के केसेस जो है उनमें कमी वाक़या हो रही है, लगातार कम केसेस आ रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों लॉकडाउन कर रही है? यहाँ पे अचानक से ये केसेस आना, फिर अचानक से इनका घटना, इनका जो अगर हम ये बता रहे थे कि सरकार इससे पहले बता रही थी कि अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन से जो मॉर्टलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है, तो फिर उसके बाद भी स्कूल्स को नहीं खोलना। क्या हम स्कूल्स में बाज़ाब्ता तौर पर जो कोविड-19 के SOPs है अगर हम वो फॉलो करें तो उससे जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त का वो यही है कि स्कूल जो है जल्द से जल्द खुलने चाहिए, या फिर कोचिंग सेंटर जो जम्मू और कश्मीर के हैं वो खुलने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ सकें, वो पढ़ाई से महरूम ना रह सकें। क्योंकि आप बाकी जगहों पे देख लीजिएगा, अगर हम आज भी बात करें तो आज भी बड़े बड़े दुकानदार या बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स है वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई पिस रहा है वो तो सिर्फ एक गरीब पिस रहा है जिसका कोई भी सुनने वाला ना हो, जिसकी पहचान जो है जान पहचान किसी तक ना हो। अगर हम देखें इसमें जो है एक गरीबों के साथ ही बार बार जुल्म किया जाता है, और जो अमीर लोग हैं वो अपना काम इस लॉकडाउन में चलाते हैं। और जो लेकिन इसमें भी बहुत ही बड़ी बात है कि स्कूल वाले भी जो है वो भी थोड़ा सा जो है अपना लहजा नरम करें। स्कूल वाले जो है कुछ पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप फीस भरिए, जबकि स्कूल वालों को देखना चाहिए पिछले कई सालों से कश्मीर की जो मईशी हालात है वो बहुत ही खराब है। अगर मईशत के हवाले से बात करें तो कश्मीर जो है बहुत ही पीछे चला गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ईरानी एप्पल यहाँ पे आया, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, वो बगैर टैक्स के यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से जो हमारी मईशत है, सेब पे यहाँ पे तकरीबन 90% लोग जो है 90% लोग जो है वो सेब की पैदावार के साथ मुंसलिक है। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बदले अब ईरानियन एप्पल लाया गया है, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर का जो सेब है उसकी रेट जो है काफी कम हुई है, और इसकी वजह से जो भी सेब के ताजिर हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह से हमारे खान आदिल साहब लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस को जल्द से जल्द खोले, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो भी अपना फ्यूचर संवार सकें, क्योंकि जो उनका फ्यूचर है वो इस वक्त बिल्कुल अंधेरे में है। मोहम्मद शाहिद साहब लिख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। आप सोचिए कि हर एक चीज में जो है मिलावट है, हर एक चीज में कश्मीरियों की जो भी चीज है उसके पे टैक्स लगाया जाता है दुगना, और जो बाकी चीजें उन पे कोई भी टैक्स नहीं है। लिहाजा मैं आप सबको ये बता दूं कि सरकार को इस हवाले से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर कोविड 6 साल के लिए रहेगा तो क्या 6 साल तक हमारे बच्चे जो है क्या वो घर में बैठेंगे? क्या 6 साल के लिए हमारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे? इसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो अंधेरे में जा रहा है, बिल्कुल गुप अंधेरे में जा रहा है। जरूर इस हवाले से सरकार को सोचना चाहिए। नाजरीन, कल हम इस पे मजीद बात करेंगे और कल भी हम लोगों की राय जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अगर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है लेकिन कोविड का सोल्यूशन है, वो है जो भी कोविड के SOPs है वो हम फॉलो करें। हमें चाहिए कि कोविड के चाहे मास्क लगाना हो, चाहे सैनिटाइजर्स हो, चाहे एक जगह भीड़ जमा ना करनी हो, इस सब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
ताकि सरकार भी मजबूर ना हो जाए लॉकडाउन करने के लिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 दिनों से लगातार कोविड-19 केसेस में जो है बिल्कुल कोई भी इजाफा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कम ही हो रहे हैं। जम्मू, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए सरकार को जरूर चाहिए कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो खोल दे। यहाँ पे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना खोलें तो कम से कम जो प्राइवेट सेंटर्स है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, उन्हें खोल दें ताकि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ सकें। बाकी आप ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, आप बात कीजिए उड़ी का दूर दराज इलाका, यहाँ टंगडार का दूर दराज इलाका, गुलमर्ग के दूर दराज इलाके, वहां पे आज भी इंटरनेट ठीक से नहीं चलता है। तो वहां के बच्चे कहां से इंटरनेट से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर में अभी तक मोबाइल फोन नहीं है, तो वो बेचारे कहां से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं? जरूर इस हवाले से सरकार को सोचना चाहिए। अगर हम बात करें तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स मत खोलिए। आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स को आप लगा दीजिए, गवर्नमेंट टीचर्स को आप कहिए कि आप स्कूल खोलें, गवर्नमेंट टीचर्स कोचिंग पढ़ाएंगे। वो तो तनख्वाहें ले रहे हैं सरकार से, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? उन्हें चाहिए कि वो पढ़ाएं स्कूल में। क्यों यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ने जो है बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर, सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है जहां पे 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए फीस है। कम से कम सरकार को इस हवाले से भी सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को कोई हफ्ता दे रहा हो तो वो इसलिए ये सब कर रहे हैं। कम से कम अगर हमारे पास गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन दिनों में अगर कोरोना की महामारी है, कम से कम उनको कहा जाए कि आप ही अपने स्कूलों में पढ़ाइए। जो बच्चों के नजदीकी स्कूल है वहां पे वो पढ़ते कम से कम, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो डार्क न रहता, हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो मुस्तकबिल जो है वो जाया न होता। कम से कम उन्हें पढ़ने तो दीजिए। बाकी आप ऑनलाइन क्लास की, मैंने एक बार फिर बता दूं आपको कि ऑनलाइन क्लास से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करें कई एक इलाके हैं वहां पे अभी तक मोबाइल टावर्स नहीं बनाए गए हैं। लिहाजा हमारी जो रिक्वेस्ट है सरकार से यही रहेगी कि आप जो है जल्द से जल्द इस हवाले से कोई इकदाम उठाए। बाकी जो अगर हम बात करें नाज़रीन, आपको बता दूं कि लगातार जो है कोरोना वायरस के केसेस में आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में कमी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें, आज भी तकरीबन 3200 के करीब जो केस है वो कश्मीर से दर्ज हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता कभी पहले की अगर बात करें तो तकरीबन 4500-4600 केस आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जरूर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सोचा जाए। और साथ ही साथ अगर हम दुकानदारों की बात करें, उन दुकानदार हजरात की जो बेचारे दिन को 100 रुपए कमाते हैं, या स्ट्रीट वेंडर्स की हम बात करें तो उन्हीं के साथ आज जुल्म व ज्यादती हो रही है। बाकी जो बड़े बड़े दुकानदार हजरात हैं वो सुबह शाम या दिन को भी अपना कारोबार करते हैं और उन्होंने दुगनी रेट्स लगाई है। सपोज मान लीजिए अगर कोई चीज 100 रुपए में बिकती है वो 150 रुपए में बेचते हैं। इस हवाले से भी महकमे फूड सिविल सप्लाईज को चाहिए कि इस हवाले से वो अपनी टीमें जो है बाजारों में भेजें, ताकि जो ये मुनाफाखोर है ये कामयाब ना हो अपने इस मिशन में, ताकि जो एक आम कश्मीरी है जो पिछले कई सालों से लगातार पिस रहा है उसको थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन यहाँ पे इस वक्त किसी की बात ही नहीं सुनी जा रही है। बहरहाल नाजरीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर।